नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरी YouTube चैनल मेडिसिन एंड बायोलॉजी में। पुरुषों के वीर्य में खून का आना एक बहुत बड़ी समस्या है, पर बहुत सारे नौजवान पुरुष ऐसे भी होते हैं जो कि इस समस्या को इग्नोर करते हैं। वो इस चीज को ना तो किसी गार्जियन से बताते हैं और ना तो वो किसी अच्छे डॉक्टर से इस चीज की जांच कराते हैं या फिर सलाह लेते हैं। वो इस समस्या को किसी के सामने बताने में शर्माते हैं। तो अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, या जरूरी नहीं है कि पहले नहीं हुआ है तो आगे भी नहीं होगा, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को आप पूरा देखें, लास्ट तक देखें, जिससे कि इसकी सही जानकारी आपको सही तरीके से मिल सके। और फ्रेंड, एक बार फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मुझे पता है आपको मेरी वीडियो काफी ज्यादा पसंद आती है, आपको मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन अच्छी लगती है, आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल भी होती है, तो आप इसको अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं वीर्य में खून का आना। तो एक चीज आप ये समझिए कि अगर किसी भी पुरुष के जो सीमेन है, जिसको हिंदी में वीर्य कहते हैं, अगर उसमें ब्लड आता है तो इस चीज को साइंस की भाषा में हिमेटोस्पर्मिया कहते हैं। हिमेटो का मतलब होता है ब्लड और स्पर्मिया का मतलब हो गया सीमेन, जिसके अंदर स्पर्म पाए जाते हैं, तो इसीलिए उसका पूरा नाम हो गया हिमेटोस्पर्मिया। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि किसी भी जो पुरुष है उसके वीर्य का जो कलर होता है, ये पुरुष के स्वास्थ्य को दर्शाता है कि वो कितना ज्यादा हेल्दी है। अगर किसी पुरुष का जो वीर्य है उसका कलर एकदम से व्हाइट है, तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति के जो स्पर्म है उसकी क्वालिटी भी अच्छी है और साथ ही साथ जो व्यक्ति का हेल्थ है वो भी काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर यही सीमेन का कलर जो है वो ब्राउनिश कलर हो गया है, हल्का पिंक कलर का हो गया है, सीमेन की जो क्वांटिटी होती है वो कम है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर प्रॉब्लम है, उसके स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम हो सकता है और उसको सेक्सुअल रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। किसी भी पुरुष के वीर्य में जब ब्लड आता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि ब्लड बहुत ज्यादा आता है। जैसा कि जनरली जब किसी व्यक्ति को कट जाता है, शरीर में कहीं फट जाता है तो बहुत ज्यादा ब्लड आता है, इस तरह का वीर्य में ब्लड नहीं आता है। वीर्य में जो ब्लड आता है वो बहुत थोड़ा सा ही होता है, जिससे कि जो वीर्य का कलर होता है, जो सीमेन का कलर व्हाइट होता है, वो कलर चेंज होकर हल्का सा रेडिश कलर में हो जाता है। अब अगर किसी पुरुष के वीर्य का कलर जो है वो रेडिश कलर का हो जाता है, यानी कि जो वीर्य है उसमें हल्का फुल्का ब्लड आता है और ये कभी कभी होता है, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति का जो यूरिनरी सिस्टम है या फिर जो व्यक्ति का सीमेन वाला जो पूरा रास्ता होता है, जहाँ पे सीमेन टेस्टिस में बनता है और पूरा वो पाथवे को फॉलो करता है, उसमें कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होता है। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि 80 to 90% केसेस में इन्फेक्शन छोटा मोटा होता है, जिसके कारण कभी कभी जो है सीमेन में ब्लड आ जाता है। अगर आपके यूरिनरी सिस्टम में इन्फेक्शन होगा या आपका जो सीमेन का पूरा रास्ता है उसमें अगर कहीं इन्फेक्शन होगा, तो एंटीबायोटिक और कुछ एंटी इन्फ्लामेटरी दवाएं देने के बाद लगभग 5 से 10 दिन में ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और व्यक्ति फिर से पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। उसके वीर्य का जो कलर है वो भी पूरी तरीके से व्हाइट हो जाता है। कुछ पुरुषों के साथ ऐसा भी होता है कि जब वो कई महीनों के बाद सेक्स करते हैं तो भी उनके जो वीर्य है उसमें कहीं ना कभी थोड़ा मोड़ा सा ब्लड आ जाता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। लेकिन अगर एक चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपको दवा करने के बाद भी डॉक्टर आपको दवा देता है, 5-10 दिन की दवा दे देता है, लेकिन उसके बाद भी आपके जो वीर्य है वो हमेशा रेडिश कलर का हुआ रहता है, उसमें कहीं ना कहीं ब्लड आता रहता है, तो फिर ये चिंता का विषय होता है। एक चीज का ध्यान रखना है, आपको ना तो घबराना है और ना ही शर्माना है। आपको अपने नजदीकी यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना है, आपको यहाँ पर यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करना है, इस चीज का ध्यान रखिए। अब यूरोलॉजिस्ट क्या करेगा इस चीज को समझने के लिए कि आपका जो वीर्य का जो कलर है वो रेड कलर का क्यों हो रहा है, उसमें ब्लड क्यों आ रहा है, उसके लिए फिर आपको वो कुछ जांचें करवा सकता है। जांचों में हो सकता है डॉक्टर आपकी सिस्टोस्कोपी करा सकता है। सिस्टोस्कोपी एक प्रोसीजर होता है जिसमें एक कैमरा आपके पेशाब के रास्ते में डाला जाता है, उससे वो आपका पूरा रास्ता देख लेते हैं कि उसमें कहीं इन्फेक्शन है कि नहीं है। कुछ डॉक्टर यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट भी कराते हैं, जिससे कि वो देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पेशाब के रास्ते में कुछ ब्लॉकेज है, या आपका जो सीमेन का रास्ता है यानी कि टेस्टिस में सीमेन बनता है, फिर वो मेच्योर होके पूरा पाथवे फॉलो करता है, उसमें कहीं
ब्लॉकेज तो नहीं है, तो यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट भी करा सकता है डॉक्टर। और इसके अलावा जो है डॉक्टर को फिर भी अगर लगता है कि नहीं हमें और जांचें करानी चाहिए, तो डॉक्टर फिर वहां पर आपका अल्ट्रासाउंड भी करा सकता है। अल्ट्रासाउंड में अगर उसको ये दिखता है कि कहीं ना कहीं गांठ है, तो ऐसे में डॉक्टर आपकी जांच और बढ़ा सकता है और फिर वो आपके एब्डोमेन का सीटी स्कैन भी करा सकता है। या फिर एक टेस्ट दूसरा होता है जिसको PSA टेस्ट कहते हैं। जनरली डॉक्टर ये कंफर्म करना चाहता है कि कहीं ये मैलिग्नेंसी यानी कि ट्यूमर तो नहीं है। तो ये जो सारी जांचें हैं ये डॉक्टर करा सकता है। अगर आपको बार बार जो है वीर्य में ब्लड आने की समस्या हो रही है, यानी कि रिकरेंस की आपको प्रॉब्लम है, जैसा मैंने पहले ही बताया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 80 से 90% चांसेस हमेशा ये होते हैं कि छोटा मोटा इन्फेक्शन होता है जिससे कभी कभी जो है वीर्य में ब्लड आ जाता है। लेकिन ये रेगुलर हो रहा है, आपके वीर्य में हमेशा ब्लड आता रहता है, या एक बार आपने दवा की बंद हुआ उसके बाद फिर से आ जा रहा है थोड़े ही दिन में, और ये चीज बार बार हो रही है, तो फिर ये चिंता का विषय है। आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, डॉक्टर आपकी ये सारी जांचें कराएगा और इन जांचों के आधार पर फिर डॉक्टर जो है वो नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या होगा उसको डिसाइड करता है। वीर्य में ब्लड का आने का कुछ और भी कारण हो सकता है, जैसे कि कई लोगों का प्रोस्टेट जब बढ़ जाता है तो भी चांसेस होता है कि उनके वीर्य में जो है वो ब्लड आ जाए। कभी कभी इंजरी की वजह से भी जो वीर्य है उसमें ब्लड की समस्या आ जाती है। तो ये कई सारे कारण होते हैं। 80 से 90% चांसेस में इन्फेक्शन ही होता है और व्यक्ति आसानी से जल्दी ही ठीक हो जाता है। फ्रेंड, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।